ओम शांति। आज के मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे साकार मधुर मुरली 2/12/2022 की। तो आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, इस पढ़ाई में गाजे बाजे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिफ्रेश होने के लिए बाबा ने जो अच्छे अच्छे गीत बनवाए हैं, बाबा ने कहा उसे सुन सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कोशिश करो आवाज़ में कम आने की। बाबा ने कहा आप रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हो, और रॉयल जो आदमी होते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि जब से रावण आया तब से हम आत्माएं क्या बने, पतित बने हैं। अब बाबा हमें आकर के पावन बनाते हैं। तो पहले भी हम पावन थे, इसीलिए बाबा कहते हैं पतित पावन बाप को बुलाते हो कि आकर के हमें पावन बनाओ। साथ ही बाबा ने कहा कि बाबा की मदद उन बच्चों को मिलेगी जो हिम्मत रखेंगे। जब तक हिम्मत का पाँव नहीं रखेंगे तब तक बाबा की मदद नहीं मिल सकती। इसलिए हिम्मत रखनी है, किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारना है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के महावाक्य को। मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। क्यों ऐसा मंत्र दिया है? क्योंकि हम शांति धाम के निवासी, शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप आत्माएं हैं, और हमें उस शांति की दुनिया में जाना है, आवाज़ की दुनिया से परे जाना है। इसलिए बाबा ने कहा हमें अभी से अभ्यास करना है, चुप रह करके बाबा को याद करना है। आज की मुरली का प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। दूसरी पॉइंट है, मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरा, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। कौन से रत्न? ज्ञान रत्न निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरी संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है, बहुत ही सभ्यता में रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं, है ना। ये शब्द एक भगवान के सिवाय कोई भी नहीं कह सकते, क्योंकि सब हद के ही पिता हैं, है ना। बेहद का पिता ही बच्चों को ऐसा कह सकते हैं। बच्चे भी समझते हैं हमारा वह बेहद का बाप है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद का बाप नहीं है। आज देखो पिता का नाम कितने लोगों ने रखा हुआ है, देहधारियों ने, लेकिन वो तो अगर कोई किसी का पिता होगा भी तो क्या होगा? हद का होगा। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को ही सब पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर वो देवता हैं। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वह सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं, जो विश्व का पिता है, सर्व धर्म के आत्माओं का पिता है। आप उनके सामने बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही जो मुरली है वो मधुबन में बजती है। वास्तव में इसी समय का ही जो गायन है चला आता है, और बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, है ना। कौन सी मुरली? मधुर ज्ञान की मुरली मधुबन में बजती है। बाबा समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, ना कि युगे युगे, है ना। यह तो भूल कर दी है जो कहते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है,
संभवानि युगे युगे, लिखा है युगे युगे आता है। यह जो भी शास्त्र आदि हैं, यह सब भक्ति मार्ग के हैं, सब मनुष्यों ने बनाए हैं। ऐसे नहीं कि यह अनादि है ना, शुरू से तो कोई चला नहीं आ रहा है। ये तो द्वापर काल से जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ उस समय शास्त्र आदि बने ना, शुरू से तो है ही नहीं। बाबा ने समझाया है यह सागर और पानी की नदियाँ अनादि हैं ही, बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति तो होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठकर है ना, उसके तन में प्रवेश कर ज्ञान सुनाते हैं। कहाँ सुनाते? इस साकार सृष्टि में, साकार ब्रह्मा के तन में। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे ना। बाबा कहते बाप यहाँ सम्मुख बैठकर समझाते हैं, तब तो गाते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं, है ना, आत्मा रूप में एक पिता के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं। दूर देश के रहने वाले, हम भी दूर देश से इस पराये देश में आए हैं। वह गाने वाले तो कुछ भी नहीं समझते, जिन्होंने गीत बनाया है और गाया है तो वो इसका अर्थ नहीं समझते। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो, सूर्य चांद तारा गण से भी पार, हाँ, जहाँ विज्ञान नहीं पहुँच सकता, इतने दूर से हम भी आए हैं। क्यों आए हैं? बाबा कहते पार्ट बजाने के लिए। तुम जानते हो यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है ना। कुरुक्षेत्र जिसको महाभारत में कहा गया, तो वास्तव में इस पूरी सृष्टि ही क्या है? यही कर्म क्षेत्र है। यह भी बाप समझाते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे? हार और जीत का खेल। किसके साथ? माया रावण के साथ। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते हैं। हाँ, वो कहाँ की शांति मांगते हैं? कहते हैं यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यह तो मन की शांति मिल ना सके। सन्यासी लोग तो शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। उन्हों को यह पता ही नहीं है कि हम आत्माओं को शांति कहाँ मिलेगी? अपने निराकारी दुनिया, शांति धाम, परम धाम में मिल सकती है। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसा समझते हैं। यह भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। यह आत्मा बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहाँ ही उसको शांति मिलेगी। सच्ची शांति आत्मा जब परम धाम में चली जाएगी तभी मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि सुख को कागविष्ठा के समान वो मानते हैं, निंदा करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में क्या दिखाया है? शास्त्रों में सतयुग त्रेता सब में जो है असुरों को दिखाया है ना, लड़ाई झगड़े अशांति सब दिखा दिया है ना। तो इसलिए वो जो है सुख को नहीं मानते। कि सतयुग त्रेता में भी कंस जरासंधि थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ निराकार। वो लोग तो कहते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, ना उसका कोई नाम है ना उसका कोई रूप है। अब बाबा कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, नाम तो है ना। आज देखो परमात्मा का नाम कितना गायन है ना, पर नाम है और रूप भी है। और नाम रूप से न्यारी अगर कोई कहें तो उससे कोई चीज़ ही नहीं है ना। आज छोटी से छोटी चीज़ है, उसका नाम है, रूप है। तो इसलिए जो है लोग बिना सोचे समझे कहते हैं। एक तरफ तो महिमा गाते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। जब नाम और रूप से न्यारा है फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है ना। फिर कैसे कड़ में व्याप्त होगा वो। आत्मा का भी रूप जरूर है, भले आत्मा अति सूक्ष्म है, इन आँखों से दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका रूप नहीं है। आत्मा भी सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है ना। कोई कह ना सके कि आत्मा नाम रूप से न्यारी है,
कहते हैं भ्रिकुटी के बीच एक अजब सितारा चमका, लगता प्यारा। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, परमात्मा तो पुनः जन्म नहीं लेते, जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते हैं, है ना। देखो, आज भक्ति में गाजा बाजा जो होता है ना, शोर शराबा भक्ति में होती है, लेकिन ये तुम्हारी पढ़ाई है। बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको तो रिकॉर्ड भी बजाने की दरकार नहीं है, क्योंकि हम तो आवाज से परे जाते हैं ना। यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं, है ना। उस समय पहले गीत बजता था, है ना, जाग सजनिया जाग या मोहन प्यारे जागो, ऐसा गीत बस पहले बाबा जगाने के लिए बजाते थे। अभी भी देखो, अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो बजता है ना। तो बाबा कहते मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता है। पढ़ाई में तो आवाज होता ही नहीं है। बाप बैठ, इस पढ़ाई में कोई आवाज नहीं। बाप बैठ मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र? बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि तो नहीं है ना, जो बैठकर एक एक के कान में मंत्र दे, है ना। गुरु लोग, लौकिक गुरु क्या करते हैं, एक एक के कान में कुछ दो शब्द मंत्र बोल देते हैं, फिर कह देते हैं किसको नहीं सुनाना, है ना। लौकिक गुरु ऐसे कहते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा जो हमें मंत्र देते हैं, बाबा तो ये कहते हैं सदगुरु के मंत्र तो सबको सुनाओ, सबके कान में सुनाओ, इसी से सबको सबकी सदगति होनी है। कितना अंतर है लौकिक देहधारी गुरु और पारलौकिक जो है निराकार सदगुरु के बातों में। बाबा तो ज्ञान का सागर है। यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं ना। क्लास में भी ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो वह क्या समझेंगे कि इंग्लैंड और नेपाल कहाँ है। अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। बाबा ने सारे राज हमें समझाए हैं। यह नॉलेज ऐसी है जो बिगर चित्रों के भी समझा सकते हो। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है। कितनी कर दी है? लाखों वर्ष कर दी है, जबकि है तो 5000 वर्ष की। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। बाबा तो हमें यही श्रीमत देते हैं, है ना, समझ करके औरों को समझाना है। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े। कौन कौन सा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 5000 का 4 हिस्सा करेंगे तो हर हिस्सा हो गया 1250 वर्ष। फिर आधा आधा करना पड़े। सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग 2500 वर्ष का, है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बढ़े देंगे, नहीं। समझो, कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा में पुराना कहेंगे ना। दुनिया का भी ऐसे है। यह सब बाप ही आकर के बच्चों को समझाते हैं। कैसे ऐसे है? जैसे आधा हो जाता है 2500 वर्ष बाद, क्या हो जाता है? वो पुराना हो जाता है, माना नई दुनिया पुरानी दुनिया जो उसको कहलाने लगती है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को समझाते हैं, इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की दरकार नहीं है। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। किसको पता ही नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है, संगम पर क्या होता है, कुछ भी नहीं जानते कि आत्मा और परमात्मा का मिलन का युग ही क्या है? संगम युग है। 2 युगों के बीच का युग संगम युग है, गुप्त युग। इसको कोई नहीं जानते। तुम जानते हो, दूर देश का रहने वाला बाप आया देश पर आए, पतित दुनिया में आए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है, वो तो बीच सूक्ष्म वतन में है।
उससे भी बहुत दूर कौन है? शिव बाबा। दूर देश है शिव बाबा का और हम आत्माओं का। क्योंकि हम आत्माओं का असली घर भी कौन सा है? परम धाम है। यहाँ तो टेम्पररी आए हुए हम सभी स्टेज में पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर है आकारी। आकारी मना सूक्ष्म वतन, जहाँ सूक्ष्म जो स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश, जहाँ उनकी पुरी है। फिर है साकारी शरीरधारी की दुनिया। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं ना, परम धाम से पार्ट बजाने सतयुग में। बाकी आत्माएं वहीं होती हैं, है ना। थोड़ी सी आत्माएं आती हैं। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, इसी सृष्टि पे था। फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी है, उस समय चंद्रवंशी नहीं है। लेकिन जिस समय चंद्रवंशी जब होते हैं तो सूर्यवंशी होंगे, लेकिन कहेंगे पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैसे शूद्र बनेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि देवताओं को ये नॉलेज नहीं होती है। यह नॉलेज तुमको अभी है। बाबा तुमको चक्र का राज समझाते हैं। भल उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है, परंतु शिव का को नहीं डाला है ना। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा विष्णु शंकर का बनाया है, क्योंकि शंकर और शिव को वो एक समझते हैं ना, इसलिए अलग से शिव को नहीं डाला है। जबकि इस ज्ञान मार्ग में हमें समझ में आया है, भगवान ने समझाया है, शिव और शंकर में जमीन आसमान का फर्क है। शिव रचयिता है और शंकर रचना है। इसलिए यहाँ पे जो चित्र त्रिमूर्ति का बनाते हैं तो ऊपर में शिव को ज्योति बिंदु शिव का भी चित्र बनाते हैं। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने। शिव को ना जानने के कारण सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते हैं। गाते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, परंतु जानते नहीं है कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है ना? अश्वमेध यज्ञ जो भगवान ने रचा है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहते भगवान ने जो रचा है ये बहुत बड़ा यज्ञ है। और दुनिया में जो यज्ञ होते हैं मटेरियल यज्ञ, वो उसमें यज्ञ में तिल जौ आदि डालते हैं। यह है राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। और इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री क्या होनी है? स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। सिल्वर एज में भी 2 कला कम हो जाता है ना। सतयुग में 16 कला, और जैसे त्रेता युग आता है वैसे देवताओं की जो कलाएं हैं 2 कला कम 14 कला हो जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के हैं, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उसका आधा 1250 वर्ष का आधा है 625, तो 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उतरती कला है ना। त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को किस में पड़ जाती? आत्मा में, है ना। खाद पड़ जाती, थोड़ी कमी आ जाती, आत्मा की रोशनी कम हो जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, जितना बाप के साथ शिव बाबा के साथ बुद्धि योग रखेंगे, उन्हें याद करेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो सजा खा करके फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे, है ना। बाबा कहते थोड़ा भी ज्ञान सुना है तो उस दुनिया में तो आएंगे, लेकिन अगर अपने अंदर से कमी कमजोरियों को नहीं निकालेंगे, अगर विकार रह गया कुछ, फिर तो फेल कहलाएंगे, फिर सतयुग में आ नहीं सकते हैं। बाबा कहते त्रेता में ही आना पड़ेगा। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झूलाते हैं। राम को इतना नहीं झुलाएंगे, आजकल तो रेस की है ना। परंतु यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं ना, कितने कलंक लगाए हैं। मटका फोड़ा, चोरी किया, वस्त्र चुराए, ना जाने क्या क्या दोष लगाए हैं ना। तो बाबा कहते ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं।
श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना। बच्चा और महात्मा समान कहते हैं। महात्मा लोग तो सन्यास करते हैं, है ना। महात्मा लोग तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए विकारों का अनुभव होता है, बाद में उसका सन्यास करते हैं, है ना। पतित होते हैं, बाद में विकारों का सन्यास करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो सन्यास करे। छोटा बच्चा तो पवित्र होता है, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को सब बहुत याद करते हैं। बाबा का मन मना भव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है। गीता में, दुनिया में जो गीता है उसमें भी लिखा हुआ है ये मंत्र, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं कि मन मना भव का वास्तव में अर्थ क्या है। देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, नहीं। बाबा कहते स्वधर्म में टिकना है। यह ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते हो। बेहद का बाबा कहते हैं अल्लाह को याद करो। अल्लाह कौन? निराकार परमात्मा। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहती है खुदा ताला, अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है ना। उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी ना। बुद्धि में आता है अल्लाह ऊपर में रहता है। यह साकार सृष्टि है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाबा कहते हैं हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, है ना। बाबा इस दुनिया में आए हैं, है ना, तो क्या है, बाबा भी मुसाफिर हो गए और हम भी यहाँ पर आए हैं। परंतु बाबा कहते तुम मुसाफिर पुनः जन्म में आते हो और मैं मुसाफिर पुनः जन्म में नहीं आता। मैं तो तुमको छीछी पुनः जन्म से छुड़ाता हूँ, है ना। बार बार गर्भ जेल में आकर के विकारों से जो जन्म ले रहे थे ना, बाबा उसको छुड़ा देते हैं। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। बच्चे, अभी खेल पूरा होता है, यहाँ बहुत दुख है ना। हर चीज देखो कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती थोड़े ही होगी, है ना। अभी सस्ती नहीं होने वाली है, बाबा कहते भी तो और बढ़ने वाली है। हाँ, आगे सस्ताई थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज। वहाँ जो सिक्के थे ना, करेंसी, वो कैसे थे? वो सोने के सिक्के थे। वहाँ तो सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं होगा। सतयुग की बात बाबा कहते, सोचो। वहाँ बाजार भी भपके की होगी। वहाँ का बाजार बहुत शो होगा, बहुत आकर्षण होगा। वहाँ हीरे जवाहर क्या क्या पहनते होंगे। वहाँ तो हीरे जवाहरों का ही खेल चलता है। खेती बाड़ी ढेर होगी। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते हैं। अभी तो जो बचत होती है वह बेच देते हैं या भारत को दान करते हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई है। जो भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, है ना, अपार धन संपदा थी, बाबा कहते उसकी तुलना में देखो भी क्या हो गया है, कंगाल है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग दिया था। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको ही कहा जाता है गोल्डन एज। मोहम्मद गजनवी कितने हीरे जवाहरों के माल लूट करके ऊंट भरा कर ले गया। इतिहास में पढ़ते हैं ना, भारत पे आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। इतनी अपार संपदा उस समय भी थी, सोचो, है ना। जो ले गया, कितना माल उठाया होगा। बाबा क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं। कोई हिसाब थोड़ी ही कर सकेंगे। अब तो तुम फिर से मालिक बन रहे हो। बाबा कहते उसका तो पाठ ही था ऐसा, फिर आएगा फिर वैसा करेगा। लेकिन बाबा कहते अब तो तुम मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर, माना शिव बाबा हसीन मुसाफिर है ना, सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। कब्रिस्तान को बदलकर परिस्तान स्थापन करते हैं। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने। बाबा के पास जब हम आते हैं, आत्मा तरोताजगी आत्मा के अंदर आ जाती है,
रिफ्रेश आत्मा हो जाती है। मुसाफिर को याद करते हो ना, तो बाबा कहते तुम भी मुसाफिर हो, यहीं थोड़ी रहना है ना। तुम भी थोड़े समय के लिए आए थे सफ़र में, अब तुम्हें भी वापस आना है। याद दिला रहे हैं बाबा, बच्चे यहीं नहीं रहना है, तुम भी मुसाफिर हो, मेरे साथ तुमको भी जाना है, भूल गए हो, है ना। यहाँ आकर के 5 तत्वों का शरीर लिया है। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व नहीं होते। 5 तत्व धरती, वायु, अग्नि, आकाश, जल जो तत्व है यहाँ ही होते हैं जहाँ तुम पार्ट बजाते हो। हमारा असली देश वहाँ है। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं कि आप आओ और आ करके हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित काला कर दिया है। जब से रावण आया है तब से हम पतित बने हैं। अब समझते जरूर हैं हम भी पावन थे, तब तो याद करते हैं। हे पतित पावन आओ। कोई तो है ना जिसको बुलाते हैं। बच्चे बाप को बुलाते हैं, वो गॉड फादर, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो ज़रूर हेवन ही रचेगा ना। बाबा ने समझाया है पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकार नहीं है। हाँ, बाबा ने कह दिया है कि कोई अच्छे अच्छे जो रिकॉर्ड है, गीत है जो बाबा ने बनवाए हैं, तो जब भी कभी उदासी आती है ना, तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भले ऐसे ऐसे गीत बजाओ, लेकिन उसकी आदत नहीं डालनी है ना। उसी के आधार पे जैसे हमारा योग हो, ऐसा नहीं। बाबा कहते जितना हो सके आवाज़ को कम करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आवाज़ की दुनिया से परे जाना है ना शांति धाम में। रॉयल मनुष्य कम आवाज़ करते हैं, तो हम बाबा के बच्चे तो सबसे ज़्यादा रॉयल हैं, है ना। रॉयल बाप के बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं मुख से इसलिए तुमको थोड़ा बोलना है, ऐसे बोलना है जैसे रत्न निकलते हैं, अमूल्य हो जो बातें हो, है ना, व्यर्थ ना हो। तुम ईश्वर के बच्चे हो, तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को भी इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। बाबा ने एक बहुत नशा चढ़ाया। अभी हम बाबा की ओर से, बाप दादा की तरफ से याद प्यार लेते हैं, फिर रिटर्न देंगे। मीठी मीठी सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है ना। कैसे? जिस भी वो युक्ति से, जैसे बाबा ने गीत कहा ना, है ना, कोई गीत अच्छा बजा लें, मुख से रत्न ही निकालने हैं, ज्ञान रत्न निकले। कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं, जिसमें ज्ञान समाया हुआ हो, है ना, जिससे उदासी दूर हो जाएगी। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह करके जो खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है, और तो कोई उपाय नहीं है। जितना बाबा को याद करेंगे, अंदर का जो कचरा है विकारों का, है ना, बुराइयां है, वो निकलता जाएगा। बाबा और क्या करना है? देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सदगुरु बाबा हमको वरदान दे रहे हैं, एक की याद में मन को एकाग्र कर, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भाव रहने वाली एवर रेडी संपूर्ण भाव, है ना। बहुत बड़ा वरदान दिया, कैसे? एक की याद में रहने से, है ना। सदैव विस्तार है, सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। अगर अभी अंत घड़ी आ जाए तो ऐसी तैयारी हमको रखनी है, तैयार होकर के हमें क्या करना है, हमें एवर रेडी रहना है। अभी बुलाया आ जाए तो अभी हम चले जाएं, ऐसा नहीं कि हम तैयार अभी नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं। इसको कहते हैं एवर रेडी, हर समय, किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, है ना, जाने का भी की बात है, और कोई परिस्थिति आ जाए, कोई समस्या आ जाए,
लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। बाबा ने कई बार बताया है, ऐसे नहीं कि इधर तैयारी है ही नहीं अपने और क्या हम एवर रेडी हैं, ऐसा नहीं। तैयार हो करके हम कहें एवर रेडी। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा 2-3 दिन से इस पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, है ना। माया जीत बनने के लिए भी और संपूर्ण बनने के लिए बहुत बड़ा एक मंत्र बाबा ने बीच में कहा था, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब तरफ से, है ना, देह की दुनिया, देहधारियों से बुद्धि हट जाए, एक बाबा में समा जाए। तो एक बाबा दूसरा ना कोई, यह तैयारी चाहिए, है ना। क्योंकि अंत मति सो गति, अंत घड़ी एक बाबा की याद आएगी रहेगी तभी सदगति होगी। इसलिए अभी से ऐसी तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भाव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर के सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। आज का स्लोगन है, बाप के 1000 गुणा मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि बाबा बच्चों की मदद नहीं करता। बच्चे जब भी पुकारते हैं बाबा मदद के लिए, बाबा हाजिर हो जाते हैं। लेकिन 1000 गुणा मदद कब मिलेगा? जब हम हिम्मत के कदम बढ़ाएंगे। जैसे छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है ना, पाँव जब रखता है, उनके माता पिता उसकी अंगुली पकड़ते हैं और नन्हा बच्चा ज़मीन पे पाँव रखता है तो उनके सहारे से वो चलता है। लेकिन जब बच्चा पैर ही अपना उठा दे ऊपर तो क्या होगा? तो माता पिता मदद तो नहीं कर सकेंगे ना। हिम्मत रख करके जब हिम्मत का पाँव रखेगा ज़मीन पे, छोटा बच्चा नन्हे कदम रखेगा, उंगली पकड़ के सहारा दे के माता पिता चलाएंगे। इसी प्रकार से शिव बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को हिम्मत तो रखो, है ना। हिम्मत नहीं हारना है कि हम भगवान में हमारे साथ है, हमारा पिता है, तो अंदर से हमको हिम्मत बना करके रखनी है ना। अंदर से हमें मजबूत रहना है और तो बाबा की हमें 1000 गुणा मदद के हम पात्र बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।